और ये एडवांस, ये आ गया, ये आ गया। हाँ नहीं नहीं, नीचे 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 एडवांस, हाँ स्टार्ट कर दे। और इसमें बैग, थैंक, जा नीचे रख दूंगा इसे। अच्छा, चलो बच्चों, हरे कृष्णा। क्या चल रहा था लास्ट में हमारा? अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा बेटा। ये बताओ, बोनस हो गया था, कंप्लीट बात हो गई थी? अब बेटा लिखो राइट के बारे में। बेटा वो देना एक, ये आवाज करता रहेगा। अरे वो बॉक्स देते हो ना आप। हाँ ये तो डामाडोल है। नहीं, इससे हो जाएगा। नहीं नहीं, इससे हो जाएगा, रहने दो। हो गया, हो गया। हाँ अभी दे दूंगा, अभी लेके नहीं जाऊंगा। अरे इधर जल्दी से लिखो आप। है? अरे वाह, सेम टू, याद है क्या तुम्हें? कब याद आया? क्या? आज वो, आज तो ब्लड डोनेशन कैंप पे गए नहीं? अरे मैं तो यहीं आ गया, वही बहुत है। आपका अगर सिलेबस का टेंशन नहीं होता ना, मैं तो 4-5 दिन आराम करता, आता ही नहीं। ना तो मेरे से खड़ा हुआ जा रहा। क्या? तो बेटा अभी कुछ बता वो तो देगा उल्टा सीधा। तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो क्या? मैं यही तो बोल रहा हूँ, 2-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर वो करेगा, फिर टेक्निकल ये होता, ये हो गया, वो हो गया। और मैं कराऊंगा 2-4-5-10 हज़ार रुपये खर्च करूंगा, और 4 दिन में ये ठीक हो जाएगा, फिर चल पड़ूंगा काम। तू तू बस इसी में लगा रहे हैं। मत बता यार, मत बता यार, रहने दे भाई। मत बता, तो ऐसी चीजें मत बता।
नेक्स्ट लिखो जल्दी से, राइट इशू, अगला पॉइंट। अब नहीं, राइट इशू। अब मैं मीनिंग नहीं लिख रहा, आप मीन्स लिख के जगह छोड़ दो, अब मैं नहीं लिखवा रहा इसे, टाइम खराब हो रहा है। अच्छा, मीनिंग में कहीं और लिखवा भी चुका, आपको बताओ क्या। राइट, हाँ वहां लिखवा दिया था मैंने। राइट शेयर्स क्या होते हैं आपके, शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट कंसेशनल रेट, सस्ता दिया जाता है। ये बताओ क्या आता है, हमेशा सस्ता आता है, कंसेशनल रेट पर आता है। बोलो आगे बात समझ में, खत्म, बस लिखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग लिख के छोड़ दो, आपको याद आ जाएगा, वो राइट में लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड, सेकंड पॉइंट है, वो मीनिंग वाला फर्स्ट पॉइंट था। कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड, कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड। लिखो नंबर 1, theoretical x right price, x right price, theoretical x right price, market capitalization before right, market capitalization before right, net proceeds from right issue, net proceeds from right issue, number of, total number of, total number of shares before, sorry, after right, total number of shares after right. हाँ, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट। लो आगे कहानी समझ में, चलूं मैं आगे। तो ये बताओ, क्या ये फॉर्मूला पहले कहीं देखा हुआ है, याद आ रहा होगा शायद, ठीक है ना। सेकंड लिखो, एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर, फैक्टर। तो लिखो इसमें, एडजस्टमेंट फैक्टर में फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर राइट, और theoretical x right price, theoretical x right price। वैसे सही बोल रहा है यार, अब की बार फ्री होके थोड़ा सा, क्योंकि तू इतनी बार बोल चुका नालायक, दोबारा मत बोल देना। मेरे को भी टेंशन हो जाती है यार। नालायक मैंने क्या कहा, तो दोबारा मत बोले तू। नेक्स्ट, क्योंकि यार मतलब नहीं है, पूरा बॉडी का अलाइनमेंट ही बिगड़ गया है, वरना कहाँ भागा भागा, एक सांस में नीचे जाता था, एक सांस में ऊपर मतलब रफ्तार जो थी सारी खत्म ही हो गई लाइफ की। क्या, नहीं गया, भगवान ना करे इनके झंझटों में पड़े कोई,
लेकिन इतनी रफ्तार थी, सुबह भागता था सिटी यहाँ यहाँ चढ़ता था और अब तुड़क तुड़क तुड़क, मतलब उस रफ्तार को मिस कर रहा हूँ यार, जो इतनी स्पीड थी मेरी सारी खत्म हो गई यार। लिख लिया बेटा। राइट के बारे में ये सबसे मोस्ट, अब तक जो हमने इसमें पढ़ा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आप जब पास एग्जामिनेशन पेपर उठा के देखोगे तो 20 में से 10 क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको, और 10 क्वेश्चन में बाकी जो भी ये लोग पूछते हैं बचा कुचा उसमें ये आएगा। इसमें एक नोट लगा दो, नोट राइट इशू, राइट इशू right issue will be divided into two parts. Right issue will be divided into two parts. ये मैं वैसे ही लगवा रहा हूँ मैं आपको एएस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। राइट इशू विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नंबर 1 बोनस, बोनस इशू। नंबर 2 राइट इशू। नंबर 2 राइट इशू, बोनस इशू और राइट इशू। लिख लिया। ये बोल रहा है राइट शेयर डिवाइडेड, राइट शेयर विल बी डिवाइडेड, राइट को बताओ किस में डिवाइड किया जाएगा? बोनस में और राइट में। किसके हिसाब से? AS10। AS10 स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोलता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए मान लो सिंपल लैंग्वेज में ये लिखवा दिया। अब बेटा ध्यान से सुनना, वरना ये नहीं आएगा दिमाग में। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप सुनोगे समझोगे। इंटरप्रिटेशन की बात है, एएस की इंटरप्रिटेशन क्या है वो हमें समझनी है। अच्छा मुझे ये बताओ, राइट इशू किस पर आता है? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक वो देना, एएस में देखने में कोई दिक्कत होती है? बुक है या नहीं है? एक हम राइट इशू की बात करते हैं और आप लोग इसका एक क्वेश्चन निकालो बेटा। एग्जाम्पल नंबर शायद 4 कराया था ना मैंने लास्ट में, 3rd, तो 4 निकालो, 4th होगा अगला वाला। पेज नंबर, सारे बच्चे जल्दी से ओपन करो, पेज नंबर 1.100। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो और ध्यान से सुनना और समझना एक बार में। 40 मिनट है, मुझे लगता है 40 मिनट में हमारी बात पूरी हो भी जानी चाहिए। क्या बोल रहा है ये? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011 11 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 15 लाख। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू 5 लाख। राइट इशू प्राइस 15 रुपीज। लास्ट डेट ऑफ द एक्सरसाइज 1 March 2012। राइट इशू इज 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स, दैट इज 1 लाख। निकाल के दे दिया, वरना बताओ हम क्या कर सकते थे? निकाल भी सकते थे। फेयर वैल्यू ऑफ द 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑन 1 March 2012, अमाउंट रुपीज 21। कंप्यूट द बेसिक अर्निंग पर शेयर। मुझे ये बताओ, राइट आने से पहले शेयर का प्राइस क्या था? जल्दी, राइट आने से पहले शेयर का प्राइस 21, 21 रुपए लास्ट में दे तो रखा है। शेयर मार्केट में 21 का था। बताओ राइट शेयर कितने में आया? यानी सस्ता आया नहीं आया? कंसेशनल रेट पर आया, ठीक है। चलो ठीक है, ये बताओ थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का मतलब राइट आने के बाद का प्राइस, यानी थ्योरेटिकल, मैंने कहा था राइट के केस में 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी आपको। पहला थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, दूसरा एडजस्टमेंट फैक्टर। तो लिखवाया कॉपी में भी। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस ये तो टेक्निकल वर्ड है, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो क्या है वो? एक्स राइट प्राइस, राइट आने के बाद का प्राइस। बोलो समझ में आ गया? राइट आने के बाद का प्राइस है। चलो मैं आगे, मुझे बताओ थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या होगा? कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया। 21 होगा, 21 से ज्यादा होगा या 21 से कम होगा? 21 से कम। क्यों?
कंसेशनल रेट पर। अच्छा बताओ, नए शेयर अभी एग्जिस्टिंग शेयर कितने, 5 लाख, नए शेयर में 50 लाख इशू करता हूँ 21 रुपए पर, तो इशू करने के बाद का प्राइस कितना होगा? नए शेयर में अभी कितने हैं, 5 लाख शेयर हैं, मैं नए शेयर 50 लाख इशू करने वाला हूं 21 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अरे तो 21 ही रहेगा। समझ में आ गया बेटा? मैं 50 लाख इशू करूं, 5 करोड़ इशू करूं, 50 करोड़ इशू करूं, उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर मैं 21 पर ही इशू करूंगा तो आज का प्राइस और इशू करने के बाद का प्राइस 21 रुपए रहेगा। अगर मैं नए शेयर, मेरा, मैं राइट इशू की बात नहीं कर रहा, अभी मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। मेरे अगर आज शेयर कितना है, 5 लाख शेयर हैं एट द रेट ऑफ ₹21, 21 रुपए का एक शेयर है। मान लो मैं नए शेयर 30 रुपए में इशू करता हूँ, नए 2 लाख शेयर 30 रुपए में इशू करता हूँ, यानी राइट इशू की बात नहीं कर रहा। तो बताओ मेरा बिफोर इशू कितना है प्राइस, 21, आफ्टर इशू प्राइस कितना होगा, 21 से ज्यादा। अब वो पता नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है, मोर देन 21। यानी ये जो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या है, राइट आने के बाद का प्राइस, मुझे इतना पता है ये कम होगा, कितना होगा मुझे नहीं पता। चलो मैं आगे। तो जब भी राइट आ जाए और वो बोल रहा है बेसिक अर्निंग निकाल के दिखाओ, तो बेटा मैं बेसिक अर्निंग नहीं निकालूंगा, क्या निकालूंगा बोलो बेटा? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ गया। सबसे पहला काम तो लिखो जल्दी से, नंबर 1, मैं राइट शेयर भी निकालता, लेकिन राइट शेयर तो इसने दे रखे हैं। तो नंबर 1, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। फॉर्मूला जल्दी से लिख दो, आपको याद होगा। जल्दी बताओ, मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर राइट, 5 लाख शेयर इंटू 21, ये मार्केट में आने से पहले का प्राइस है, प्लस 1 लाख शेयर इंटू डिवाइडेड बाय, कितना हो जाएगा? ₹20 पर शेयर। अरे आ गया दिमाग में, मुझे नहीं लगता कुछ बताना है, हटा दो इसे। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बताओ, किसी ने नहीं लिखा हो तो वेट का मैसेज डाल देना, हटा रहा हूँ मैं। जल्दी से दूसरा लिखो, 2 कैलकुलेशन करनी फिर बात करेंगे। सेकंड लिखो, बताओ क्या, एडजस्टमेंट फैक्टर, फटाफट लिखो एडजस्टमेंट फैक्टर, हटा रहा हूँ अभी से मैं। ये सेकंड कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट फैक्टर। बोलो एडजस्टमेंट फैक्टर, फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला लिखना।
फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट अपॉन theoretical x राइट प्राइस। या इसे मैं क्या लिख सकता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर राइट। अरे ऊपर क्या है, शेयर वैल्यू बिफोर राइट और नीचे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर राइट। हाँ 21/1.05 लिख दो, लिख दिया। चलो अब समझते हैं ये है क्या। हटा दूं अभी से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैंने अभी अभी आप लोगों को क्या कहा था, ये दो कैलकुलेशंस करनी है जो मुझे नहीं लगता चाहे आपको समझ में आई या नहीं आई, कैलकुलेशन तो हो गई। जब भी एग्जाम में आ जाए आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालो और किसकी बात करिए, राइट की बात करें, तो आप ये दो कैलकुलेशन तो पहले कर देना। आप ध्यान से सुनना और समझना। मुझे ये बताओ, मैंने लास्ट में नोट क्या लिखवाया था, राइट को दो हिस्सों में बांटना, एक बोनस और एक राइट इशू। राइट शेयर कितने हैं, 1 लाख नहीं है, मुझे इस 1 लाख को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक इसमें बोनस छुपा हुआ है, वो बोनस मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। एएस बोलता है मुझे बोनस बाहर चाहिए, यानी ये राइट इशू नहीं है, ये राइट नहीं है। क्या हुआ बेटा, मन नहीं लग रहा आज? नहीं इधर, क्या हुआ, मन नहीं लग रहा आज? आपसे ही कह रहा हूं मैं। हाँ नहीं, इसका मतलब उसका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बेटा मैं बहुत देर से तेरी तरफ देख ही नहीं रहा, मैं इधर ही देख रहा हूँ, और शायद आपको पता नहीं मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ। इतना ब्लैंक होना प्रॉब्लमेटिक होता है बेटा प्रोफेशनल स्टडी में, इतना ज्यादा ब्लैंक, बिल्कुल ही आदमी को एहसास ही नहीं हो कि कोई नोटिस भी कर रहा है। नेक्स्ट, और मैं चुप हो गया था, उसके काफी देर बाद बच्चों को पता चल गया मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, लेकिन आपको भी पता लगने में शायद 5 या 8 सेकंड लग गए, मेरे चुप होने के बाद भी 5 या 8 सेकंड का समय लग गया आपको। जबकि मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप लोग वैसे ही समय से बहुत पीछे हो। मेहनत करके तो देखो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ी इशू है नहीं। हार्ड वर्कर के लिए तो जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है, ये अटेम्प्ट हमारे लिए नुकसानदायक हो, लेकिन आगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ, आदमी हमेशा किसी कई बार है ना अपनी प्लानिंग से भी मात खा जाता है। आपका ये नहीं, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नेगेटिव आ जाए तो ये मत सोचना कि आप में कुछ कमी थी या आप लोगों से कुछ गड़बड़ हो गई। आप लोगों से एक ही गड़बड़ हुई, बताओ क्या, समय पर ज्वाइन नहीं किया बस, और इसका खामियाजा हो सकता है भुगतना पड़ जाए आप लोगों को, तो उसमें आपकी काबिलियत पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपको दोबारा प्रयास करना है या नहीं करना वो आप लोगों का इशू है, लेकिन इस प्रयास में भी आप लोग जा सकते हो। थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा आपको अपना वो ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, बस ये है। औरों के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो बेटा कॉन्सेंट्रेट करो, बिना पढ़ाई बिना एजुकेशन में कुछ नहीं है, जिंदगी बर्बाद है और कुछ भी लेना देना नहीं है। यही करते फिरोगे आप फिर फालतू की चीज़ें। अभी वो देख नहीं रहे, वो कौन सी योजना आई है केंद्र सरकार की, अग्निवीर अग्निपथ क्या है, उस पर उद्यम मचाते फिर रहे। कहाँ तो बोलते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, और 4 साल की नौकरी मिल रही वो तो लो, बात की बाद में देखी जाएगी। और गवर्नमेंट को तो जो करना है वो करेगी, तुम्हारी चीज में चलाने से कुछ होने से। नेक्स्ट, अब अच्छी है बुरी है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, कहीं आप लोग सब मुझे समझाने लगो, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं तो एक नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूँ मैं। आप ये बताओ, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा,
मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा सेकंड पॉइंट हो गया, हमने दो काम कर लिए। और मैंने कहा आपको हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि राइट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप? दो पार्ट्स में। तो बताओ राइट इशू है कितना? 1 लाख। 1 लाख नहीं है, एएस बोलता है। वैसे तो राइट इशू 1 लाख है, एएस बोलता है नहीं भाई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो आप, मेरे नजरिए से देखो, तो मुझे ये 1 लाख नजर नहीं आते, मुझे इसमें कुछ बोनस है, उसको हटाओ, बचा हुआ राइट है। अब मेरे सामने समस्या क्या आती है कि मुझे वो निकालना है, वो राइट है कितना। क्लियर है? वो राइट है कितना, ये मुझे कंसिडर करना है। चलो देखते हैं। मुझे एक चीज बताओ, देखो ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है ना, ये साइंटिफिक तरीका है, आपका एएस थोड़ा तरीके से बात कर रहा है इसमें। मैं अगर शेयर 21 रुपए में इशू करता, मैं राइट की इशू की बात नहीं कर रहा, मैं नया इशू लेकर आता, मेरी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 21 रुपी, और मैं न्यू इशू लेकर आता, और मैं न्यू इशू कितने में लाता? 21 रुपए में लाता, तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आता? बेटा सोच समझ कर। अरे 1 ही आता। एडजस्टमेंट फैक्टर 1 आता कैसे? राइट इशू करने से पहले का प्राइस 21, राइट। अब मैं 21 पर चाहे करोड़ों शेयर लेकर आ जाऊं, राइट इशू, सॉरी राइट नहीं, नॉर्मल इशू करने के बाद का प्राइस 21, तो 21 डिवाइडेड बाय 21 अगेन इक्वल्स टू 1। बोलो समझ में आ गया? मेरा शेयर 21 रुपए का है, मैं नए शेयर चाहे मैं कितने भी इशू कर रहा हूं, मैं 30 रुपए मोर देन 21 पर इशू कर रहा हूँ। मोर देन 21, वो कुछ भी हो सकता है, 30 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, वो सॉरी 22 रुपए, 23 रुपए, 25 रुपए, जो भी हो, मोर देन 21 है, तो मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर बताना लेस देन 1। बात समझ में आ रही है भाई साहब? अगर 21 रुपए पर है, तो जो नया प्राइस है इशू के बाद का, वो 21 से ज्यादा होगा, और मैं 21 को अगर 21 से ज्यादा से डिवाइड करूंगा तो वो लेस देन 1 आएगा। समझ में आया? अगर मैं नॉर्मल इशू की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ राइट इशू की। राइट इशू लेकर आया, राइट इशू कैसा आएगा? सस्ता आएगा या नहीं आएगा? कंसेशनल आएगा। और बेटा कंसेशनल आएगा तो जो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस इशू करने से पहले 21 रुपए, इशू करने के बाद 20 रुपए, अभी आया आपके सामने, तो बताओ एडजस्टमेंट फैक्टर मोर देन 1 आएगा। यानी एडजस्टमेंट फैक्टर मोर देन 1 कब आएगा? जब आपने सस्ता इशू किया होगा। बोलो आगे बात समझ में? तो वो जो मोर देन 1 है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो मोर देन 1 है, वो ये दिखा रहा है कि इसमें बोनस है। समझ में आ रहा है? अभी मैंने कहा अगर 21 की चीज 21 में दी तो 1, 21 की चीज ज्यादा दी तो 1 से कम, अगर वो 1 से ज्यादा आ रहा है तो बोनस है। चलो मैं आगे, कहीं ना कहीं बोनस है उसमें, अगर वो 1 से ज्यादा आ रहा है तो। चलो बेटा एक शर्ट 100 रुपए की आती है, मान लो एक शर्ट 100 रुपए का आ रहा है, आप मार्केट में लेने गए एक शर्ट, कितने का मिला आपको? 100 का मिला, लेकर आ गए। मैं गया मार्केट में उस शर्ट को लेने, वो मेरा जानकार आदमी था, तो बताओ उसने 100 रुपए में 2 शर्ट दे दी, 2 शर्ट मुझे 100 रुपए में दे दी, तो बताओ एक शर्ट कितने का पड़ा? 50 रुपए का। आप क्या बोलोगे? आपके पास एक शर्ट आया एट द रेट ऑफ रुपीज, मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास एट द रेट ऑफ रुपीज 50 ईच। बोलो समझ में आ गया? 50 रुपए का एक शर्ट आया। चलो मैं आगे। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं, एएस के नजरिए से सोचना, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास, आपने कहा था 2 शर्ट आया एट द रेट ऑफ रुपीज 50 ईच ना, मैंने कहा मैं उसका रिश्तेदार था, जानकार था, तो उसने मुझे शर्ट एक था कितने का, मुझे एक शर्ट कितने का दिया? 100 का ही दिया, और एक शर्ट फ्री में दे दिया। बोला आ गया समझ में? एक ये भी तो हो सकती है थॉट। आप बोल रहे हो साहब उसने क्योंकि आपका जानकार था डिस्काउंट पर दे दिया, यानी कंसेशनल रेट पर दे दिया, यानी सस्ता दे दिया, 50 रुपए का एक शर्ट दे दिया। आप ये कहना चाह रहे हो 50 रुपए का उसने एक शर्ट दे दिया, सस्ता दे दिया, क्यों? क्योंकि आप उसके जानकार थे। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ना ना, सस्ता नहीं दिया, उसने एक शर्ट 100 का ही दिया है, लेकिन जाते जाते एक शर्ट फ्री में दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं उसका जानकार था, रिलेटिव था। समझ में आ गया?
तो एएस क्या बोलता है? एएस कौन से व्यू को प्रेफर करता है? कंसेशनल दिया, सस्ता दिया या फ्री में दिया? बोलो। फ्री में दिया। मैंने क्या कहा? जब राइट आता है तो कंसेशनल रेट पर आता है, सस्ता आता है। एएस बोलता है सस्ता वस्ता कुछ नहीं आया। किस में आया है? फ्री में आया है। आया समझ में? इसको हटाओ। तो बताओ मैं क्या बोलूंगा? मैं एक शर्ट खरीद के लाया और एक फ्री में लेकर आया, हटा दिया। आप क्या बोल रहे हो? 2 शेयर इशू किए, 2 शेयर इशू किए किस पर? कंसेशनल रेट पर एट द रेट ऑफ ₹50। यही तो बोल रहे हो। एएस बोल रहा है नहीं, 2 शेयर इशू नहीं किए। बोलो। जब 100 रुपए लिए तो 100 रुपए का एक शेयर पहले आ रहा था, तो एक शेयर ही इशू किया, एक शेयर ही इशू किया और एक शेयर बोनस में दे दिया, फ्री में दे दिया। आ गया समझ में? ये बोलता मेरी थॉट तो ये है, आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अच्छा, बोनस से इम्पैक्ट क्या आएगा? टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं होगा। अरे कल बताया था, अगर बोनस काउंट करोगे तो टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं होगा, और अगर नॉर्मल इशू काउंट करोगे तो टाइम फैक्टर कंसिडर हो जाएगा। तो इसका मतलब एएस बोलता है नहीं भाई, इसको अलग करो, कंसेशन वंसेशन कुछ नहीं होता। कंपनी ने बताओ राइट इशू आपको दिए, क्यों दिए? क्योंकि कंपनी के आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे। कंपनी मार्केट में तो नहीं दे रही सस्ता लोगों को, केवल आपको दे रही। क्यों? क्योंकि आप उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो। समझ में आ गया? रिलेटिव हो, इसलिए दे रही है आपको। वरना कंपनी मार्केट में हर किसी को राइट शेयर नहीं बांट रही। तो हमारे हिसाब से बताओ कंपनी क्या कर रही है? कुछ तो शेयर दे रही है और कुछ फ्री में दे रही है। चलो मैं आगे नेक्स्ट। तो बताओ बोनस पार्ट, नीचे एक नोट लगाओ इसमें, बोनस पार्ट इन राइट इशू। एक नोट लगाओ, बोनस पार्ट इन राइट इशू। बताओ, कोई बता सकता है बोनस कितना है इसमें? हाँ, तो बोनस शेयर कितने होंगे? देखो, अरे राइट कितने पर आया था? 5 लाख शेयर इंटू 0.05, 25,000 शेयर। आया समझ में? जो लिखो बोनस पार्ट इन राइट इशू, ब्रैकेट में लिख लो ये चाहे। चलो मैं आगे, और नीचे लिख लो इसी में नोट में दूसरा, यानी राइट इशू इक्वल्स टू, राइट इशू इक्वल्स टू, जल्दी बोलो। अरे 75,000 देखो, 75,000 राइट इशू इक्वल्स टू 75,000। कैसा है 75,000? समझ में आ गया? और ब्रैकेट में दिक्कत आती है तो लिख लेना 1 लाख माइनस 25,000, 1 लाख माइनस 25,000, 75,000। चलूंगे आगे। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, बेटा सारे बच्चे सोच के बताना, शेयर कितने इशू किए थे? 1 लाख। एएस क्या बोलता कितने हिस्से करो? 2 हिस्से कर दिए मैंने, 2 हिस्से। 25,000 बोनस और 75,000 इशू। 75,000 इशू। अब मैं राइट इशू नहीं बोल रहा, 75,000 इशू। बोलो समझ में आ गया? हाँ, ये बताओ एएस क्या बोलना चाह रहा है? कंसेशनल नहीं है। अच्छा ये बताओ, मैंने राइट इशू लिए, कितने शेयर लिए? 1 लाख शेयर लिए। कितने रुपए दिए कंपनी को? 15 लाख दिए ना। अरे 1 लाख शेयर लेने के लिए 15 रुपए के हिसाब से, मान लो मेरे पास ही राइट आया, 1 लाख शेयर लेने के लिए मैंने 15 रुपए के हिसाब से कितने दिए कंपनी को? 15 लाख। कैलकुलेटर पे लो 15 लाख। 15 लाख देकर मैंने ले लिया शेयर। हाँ, आज की तारीख में 15 लाख लेके ले लिया। ये बताओ आज की तारीख में मेरे लेने के बाद शेयर का प्राइस कितना था? अरे 20 रुपए है। तो आज ही बेटा कोई दूसरा लेना चाहे तो डिवाइडेड बाय 20 करना। 15 लाख रुपए में कितने शेयर लेकर आएगा? अरे कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? आज ही मैं शेयर लेकर आया कंपनी से, क्योंकि मैं कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था। 1 मार्च को शेयर लेकर आया, तो कंपनी ने मुझे कहा आपको हम सस्ता दे देंगे। मैंने कहा दे दो 1 लाख शेयर। उसने दे दिए 15 लाख रुपए में 1 लाख शेयर। जबकि बताओ मैं ये देख रहा हूँ, अगर 15 लाख रुपए में कोई दूसरा शेयर लेने जाता तो शेयर का प्राइस 20 होने के चांसेस है। तो शेयर का प्राइस 20 होता तो वो 75,000 ही तो शेयर लेकर आता। तो इसका मतलब बताओ कंपनी ने मुझे कितने दिए? 1 लाख। और बाहर वाले को
75,000 देती तो पता एएस क्या बोलता है, नहीं नहीं भाई साहब आपको भी कितने दिए, 75 ही दिए, क्योंकि आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, जानकार थे, तो उसने 25 बोनस पकड़ा दिया। गई क्या बात दिमाग में? तो उसका ओपिनियन कुछ ऐसा है, आपको बोनस पकड़ा दिया। अब चलो इससे क्या हो गया मुझे लगता है अब आपको पूरी चेन समझ में आ गई, चेन ऑफ थॉट। इससे आपका ये एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है ये समझ में आया। ये एडजस्टमेंट फैक्टर एक होगा तो किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, बोनस नहीं है। एक से कम होगा तो इसको वो कहेगा बोनस नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा होगा तो वो जो एक्सेस पार्ट है वो बोनस को दिखा रहा होगा। और बोनस मुझे फिर अलग करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बोनस में टाइम फैक्टर काउंट नहीं होता। चलो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट या थर्ड पॉइंट देखो, अब क्या निकालना है मुझे, बीई पीएस इन 2012, बीई पीएस इन 2012। तो बीई पीएस फॉर्मूला लिखोगे आप हमेशा, मैंने कहा एक बार तो लिखना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बोलो जल्दी से, 15 लाख डिवाइडेड बाय नोट। बेटा अब मुझे वो नोट लगाना पड़ेगा 2-4 लाइन छोड़कर, जल्दी से बोलो, वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फटाफट बोलो। अरे जल्दी बोलो, इतना समय थोड़ी है। 5 लाख इंटू 6 लाख। अरे समझ में आया है, समझाऊं? अरे 5 लाख 1 मार्च को तो नए शेयर आ गए थे, तो 5 लाख नहीं थे 2 महीने तक, 5,25,000 थे। बोनस के केस में मैंने बता दिया, बोनस अलग कर दिया और बोनस को बिगनिंग से लोगे आप, तो 5,25,000। तो 1 मार्च को कितने शेयर इशू हुए? हाँ ध्यान रखना, 1 लाख शेयर नहीं आया, एएस बोलता है राइट को 2 हिस्सों में बांटो। तो ये जो 6 लाख हुए हैं ना, 5,25,000 और 6 लाख ही होंगे, लेकिन वो 75,000 ऐड होगा यहाँ पर, वो 25,000 बिगनिंग से चला जाएगा। तो ये स्प्लिट हो गया आपका, वो राइट कंसेशनल पार्ट अलग होकर नॉर्मल इशू रह गया। तो ये आपका हो गया, तो बताना कितना हो जाएगा, 87,500। ये 5 लाख ऑन एन एवरेज, तो ये ऑन एन एवरेज हो गया 5,87,500। तो ये हो गया 587,500 शेयर्स, 2.55 पर शेयर, 2.55 पर शेयर। अरे आ रहा है समझ में? चलो अब बताओ मैं क्या करूं। पिछले साल का क्यों, पिछले साल का प्रॉफिट क्यों दे रखा है इसने? बोनस है, और बोनस में मैंने कहा था ना, वो एक सा काम आपसे हमेशा चाहेगा, एक बोलेगा नहीं हालांकि, लेकिन वो आपको हमेशा करके दिखाना है। क्यों? उससे आप ये बता सकोगे कि हमें समझ में आ गया कि बोनस, अगर बोनस है, बोनस की बात है, तो वो बिगिनिंग से चला आ रहा है। समझ में आ गया? इसीलिए पता है उसने क्या दे रखा है, 2011 का प्रॉफिट, और बोला कुछ नहीं, उसने तो बोला बीईपीएस निकाल के दिखा दो, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है, जब भी बोनस आ जाएगा तो मुझे देख लो। उसने बिना मतलब पिछले साल का प्रॉफिट नहीं दिया, उसने कुछ कैलकुलेशन के लिए दिया है आपको पिछले साल का प्रॉफिट। तो फिर मैं यहाँ पर चल रहा हूँ आगे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बीईपीएस 2011 ए ओरिजिनल, फॉर्मूला नहीं लिखना, 11 lakhs डिवाइडेड बाय 5 lakh शेयर्स,
2 पर शेयर। बेटा ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगी। अब मैं रिवाइज करूंगा अभी से, रीस्टेटेड, ओरिजिनल थोड़ी बदल जाएगी। अभी कितने हो जाएंगे? 5,25,000 शेयर्स, 2.10 पर शेयर। तो ये आपकी रीस्टेटेड हो गई। गया क्या दिमाग में? तो ये कुछ नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। आप ये सोचो कि साहब पीछे जाके कर क्या रहे हैं। बेटा पीछे जाके कुछ नहीं होगा, ये तो पब्लिश हो चुका, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताना पड़ता है। मुझे लगता है ये राइट वाला फंडा समझ में आ गया होगा सबको, किसी को भी डाउट नहीं है। जब भी राइट का क्वेश्चन आए सबसे पहला काम थ्योरेटिकल, फिर एडजस्टमेंट फैक्टर, फिर नोट लगाकर, वो आप चाहो तो मन में भी कर सकते हो, वो नोट लगाकर दोनों को स्प्लिट कर देना, फिर आपका ओरिजिनल और फिर ये स्टूडेंट। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो, सबको समझ में आ गया ये बात? राइट इशू सबको समझ में आ गया? यस। देखो, हाँ कुछ पूछना है? चलूँ आगे? बेटा ये बताओ, मैंने आपसे कहा था बेसिक अर्निंग पर शेयर में हम किस पे बात करेंगे? केवल और केवल वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स पर। नेट प्रॉफिट तो आपको देख लो किसी भी क्वेश्चन में नहीं, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, यानी वो शेयर्स बदलते रहेंगे। आपके अर्निंग तो 365 दिन की है आपके पास, शेयर्स बदलते रहेंगे। तो हमने उसमें क्या देखा? हमने फुली पेड अप और पार्टली पेड अप देखा। दूसरा हमने नॉर्मल इशू देखा, बाईबैक देखा, राइट इशू देखा, बोनस इशू देखा। सबकी अपनी अपनी अलग बात थी। इसके साथ ही बताओ क्या कंप्लीट हो गया? बेसिक अर्निंग पर शेयर कंप्लीट हो गया। चलें आगे। मैंने आपसे कहा था कि मुझे दो अर्निंग के बारे में बात करनी है, तो बेसिक अर्निंग कंप्लीट। अब किसके बारे में बात करें? डायल्यूटिव अर्निंग। तो लिखो नंबर 2 डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। नंबर 2 डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। इसे बेटा हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? DEPS। DEPS। तो DEPS इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट attributable to equity shareholder after dilution weighted number of shares after dilution अच्छा, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा है? अरे वही है पुराना वाला, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं। लास्ट में मैंने क्या लिख दिया? आफ्टर डाइल्यूशन, बस इतना सा लिखा है, खत्म हो गया। हटा दो। तो वही फॉर्मूला बच्चों हमने यूज किया है, केवल आफ्टर डाइल्यूशन। और अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग में क्या लिख सकते थे इसमें? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट और फिर एडजस्टेड वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ भी लिख दो, आपको फर्क नहीं पड़ता। आ गया? आप ये लास्ट में डाइल्यूशन ना लिखकर बताओ क्या लिख सकते थे? एडजस्टेड। कई बार यहाँ बुक्स में क्या लिख देते हैं ये लोग? एडजस्टेड और एडजस्टेड का मतलब आफ्टर डाइल्यूशन। तो वो आपकी चॉइस है, आप स्टार्टिंग में खाली एडजस्टेड लिखो या फिर लास्ट में आफ्टर डाइल्यूशन लिखो, आपकी चॉइस है। ठीक है ना? तो उसमें कोई डिफरेंस, दोनों मत लिख देना कि एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर डाइल्यूशन। ये आ गया? दोनों लिख दो तो बुराई नहीं, लेकिन मैंने कहा बुक हमेशा दोनों में से एक यूज करती है। चलो ठीक है, देखो DEPS
is calculated DEPS in case of potential equity shares. Example of potential equity shares: convertible debentures, convertible preference share, ESOPs, etc. लिख लिया? तो DEPS कब निकाला जाएगा? बोलो। जब पोटेंशियल, अब क्या होते हैं अभी नहीं पता, पोटेंशियल इक्विटी शेयर होंगे। मैंने पोटेंशियल इक्विटी शेयर के कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख दिए। तो ये आपका एक नोट हो गया, नोट नंबर 1 हो गया। आप एक नोट और लगाओ। हटा दूं इसे? एक नोट और लगाओ, नोट नंबर 2, नेट प्रॉफिट attributable to equity shareholder after dilution. Net profit for equity shareholders plus interest, या पहले लिखो प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इफ एनी, और लिखो प्लस इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स इफेक्ट। ये आ गया एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। लिख लिया बेटा? अब ये क्या है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। देखो, हाँ, किसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया आपसे? बोलो। बेसिक अर्निंग की बात कंप्लीट हो गई, डायल्यूटिव अर्निंग की बात अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है ना? तो ये जब भी स्टार्ट होगी तो मैं यहीं से उठाऊंगा इसे, अभी यहाँ से ड्रॉप करते हैं इसे, ठीक है ना? तो बेटा आज के लिए इतना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा साक्षी।